Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। बादशाह के रूप में शाहजहां ने अपने लगभग 30 वर्ष के शासनकाल में इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी। शाहजहां ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार करने में सफलता प्राप्त की, किंतु मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम में उसे असफलता मिली। उसके शासनकाल में मुगल समृद्धि तथा वैभव की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे, किंतु इसका मूल्य उसकी प्रजा को बढ़े हुए करों द्वारा चुकाना पड़ा। आप सभी को पता है कि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस स्थापत्य कला के निर्माण में, विकास में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनमें से कहीं ऐसे अधिक लोग थे जिन्होंने व्यष्टि और बेगार किया। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था। इस बात को अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके बीच में डिस्कस की। हालांकि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वैसे सामान्यतः अगर प्रश्न आता है कि मुगल काल के स्वर्ण काल के रूप में किस बादशाह के शासनकाल को जाना जाता है, तो फिर वहां पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। लेकिन अगर स्थापत्य कला की बात हो तो शाहजहां, चित्रकला की बात हो फिर वहां पर जहांगीर के नाम का उल्लेख होगा। खैर, आइए हम लोग विस्तार से बात करते हैं। इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने स्थापत्य कला और इन सब के टॉपिक को कला और संस्कृति के अंतर्गत विस्तार से देखा था। तो शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं, इस बात पर भी कुछ इतिहासकार आपस में विवाद करते हैं और अभी भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। किंतु इस बात को ध्यान रखना है, अपने जीवन में ही अपने पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होते हुए देखना, अपदस्थ होकर स्वयं को बंदी होते हुए देखना और अपने 3 पुत्रों की मृत्यु को देखना उसके शासनकाल को स्वर्णिम युग मानने के मार्ग में बाधा पैदा करता है। औरंगजेब ने इस्लाम के संरक्षक के रूप में उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता प्राप्त कर सिंहासन प्राप्त किया। हनाफी संप्रदाय की कट्टर मुसलमान के रूप में उसने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर उसके विकास हेतु निरंतर प्रयास किए, किंतु गैर मुस्लिमों के प्रति उसकी असहिष्णुता की नीति साम्राज्य में अशांति और अनवरत संघर्ष का कारण बनी। उसकी धार्मिक उत्पीड़न की नीति ने मुगलों के परंपरागत स्वामी भक्त राजपूतों को उनका शत्रु बना दिया और शांतिप्रिय सिखों को एक लड़ाकू कौम बना दिया। मराठों का उत्कर्ष मुख्यतः उसी की अव्यवहारिक दक्षिण नीति का कुपरिणाम था। औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई और मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बनी।